हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे में है हमारा यहाँ पे नॉर्मन लुइस से वोकेबलरी। जैसा कि आप हर संडेज़ की एक वीडियो देखते ही हैं गाइस। लास्ट संडे मैंने आपको यहाँ पे सेशन 4 इसका कंप्लीट कराया जो कि डॉक्टर से रिलेटेड था। यहाँ आज उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, उसी सीरीज़ को डॉक्टर से ही संबंधित कुछ और वर्ड्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किस गाइस? तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ और शब्दों की। पहला वर्ड है इनसाइड यू। पिछली बार भी बात हुई थी इसकी। इंटरनिस्ट एंड इंटरनल डिराइव फ्रॉम द सेम लैटिन रूट इंटरनस, यानी कि इनसाइड। कह रहा है कि जो इंटरनिस्ट है या इंटरनल है ये लैटिन रूट इंटरनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर। इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि जब भी आपको किसी वर्ड में इंटर दिखाई दे तो समझो बात हो रही है अंदर की, उसके किसी भी चीज़ की, चाहे वो बॉडी के अंदर की बात हो या फिर किसी किताब के अंदर की या किसी कमरे के अंदर की, किसी भी चीज़ के अंदर की बात होगी तो इंटर। द इंटर्निस्ट इज़ अ स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। इंटर्निस्ट का मतलब होता है एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आपको इंटरनल मेडिसिन की दवाई दे, यानी कि आपके शरीर के अंदर के बारे में जो बताए। इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इनसाइड, यानी कि आपके अंदर का वो एक्सप्लोरेशन करे। दिस फिजिशियन डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट्स हैपनिंग विद इन योर बॉडी टू कॉज द ट्रबल्स यू आर कंप्लेनिंग ऑफ। यानी कि इस फिजिशियन का काम होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर देखता है कि क्या समस्या चल रही है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या कुछ भी हो रही है। डू नॉट कन्फ्यूज द इंटर्निस्ट विद द इंटर्न। कह रहा है कि इंटर्निस्ट और इंटर्न में कन्फ्यूज मत होना। इंटर्न की स्पेलिंग उसने लिखी है ये वाली, कह रहा है ये वाली सही भी है। हु इज़ अ मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एन अप्रेंटिसशिप इनसाइड अ हॉस्पिटल। इंटर्न मतलब एक वो व्यक्ति जो कि मेडिकल ग्रेजुएट है और किसी हॉस्पिटल वगैरह में जो है सर्व कर रहा है, यानी कि अपनी सेवा दे रहा है, उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं गाइस डॉक्टर्स फॉर वुमा। द वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक गाइन। गाइस एक गाइन जो है आपका ग्रीक से ले गया है, जिसका मतलब होता है वुमा। क्या होता है? वुमा। जब भी बात कहीं पर आ रही है गायने की, समझो बात आ रही है वो वुमा की। किसकी बात आ रही है? वुमा की, यानी कि महिलाओं की। प्लस लोगोज। लोगोज मतलब होता है गाइस स्टडी, साइंस। यस, एटाइमोलॉजिकली या गायनेकोलॉजी इज द साइंस। गायनेकोलॉजी जो है एक साइंस है ऑफ वुमा, महिलाओं के बारे में। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका गायनेकोलॉजिकल। क्या हो जाएगा? गायनेकोलॉजिकल, यानी कि आखिर में CAL आ जाएगा आपका, AL आ जाएगा ओनली, तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा आपका? ये एडजेक्टिव। सो महिलाओं के विशेषज्ञों को जो बोल देते हैं वो बोलते हैं गायनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं गाइस? गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिकल या गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजिस्ट किसी पर्सन के लिए, इसके लिए पर्सन के लिए। गायनेकोलॉजी यानी कि उसका स्टडी करना। क्या करना? उसका स्टडी करना। और गायनेकोलॉजिकल ये उसका एक एडजेक्टिव, यानी कि उसकी क्वालिटी होगी व्यक्ति की, कि वह व्यक्ति जो एक गायनेकोलॉजिकल है, यानी कि महिला विशेषज्ञ है। वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, कोर्स कोई भी कर सकता है। ऑब्स्ट्रिशंस ड्राइव फ्रॉम लैटिन ऑब्स्ट्रिक्स। ऑब्स्ट्रिशन जो है वर्ड आपका गाइस, ये डिराइव हुआ है आपका लैटिन वर्ड ऑब्स्ट्रिक्स से। ऑब्स्ट्रिक्स से आपका ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है गाइस मिडवाइफ। क्या होता है? मिडवाइफ। वैसे तो ये अभी तो खैर सब काम डॉक्टर करने लग गए हैं गाइस, पहले ऐसा नहीं था। पहले इस काम को करने के लिए अलग से गांव में, शहरों में दाई हुआ करते, दाइयाँ। आपने भी सुना होगा गाइस, दाई होती हैं जो स्पेशल डिलीवरी का ही काम करती हैं खाली शहर या गाँव में। अब तो हर काम डॉक्टरों ने ले लिया है। सो मिडवाइफ इसको बोलते हैं, विच इन टर्न हैज़ इट्स सोर्स इन अ लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड। मिडवाइफ्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमा इन लेबर टू एड द डिलीवर ऑफ द इन्फेंट। यानी कि जिस समय पे डिलीवरी होती है तो उस समय पे लेबर पेन को बर्दाश्त करने के लिए, वहाँ पे उसको मदद करने के लिए महिला होती है एक, उसको बोल देते हैं मिडवाइफ। उसी के लिए वर्ड आता है आपका ऑब्स्ट्रिशियन। क्या आपका? ऑब्स्ट्रिशियन। द सफिक्स एशियन इज इन ऑब्स्ट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, मजीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इट मीन्स एक्सपर्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आ जाएगा आपका एशियन, क्या जाएगा आपका? एशियन। इसका मतलब हो जाएगा आपका एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट तो एशियन। मैथमेटिशियन, मजीशियन, इलेक्ट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन,
तो किसी भी चीज़ का जो एक्सपर्ट होगा उसके आखिरी में आप लगा देंगे ICIAN, तो कहलाएगा आपका एक्सपर्ट। ऑब्स्टेट्रिक्स हैज़ ओनली विद इन द लास्ट 150 ईयर्स बिकम अ रिस्पेक्टेबल स्पेशलिटी। कह रहे हैं कि लास्ट 150 ईयर से जो है ये स्पेशल बना है आपका। नो फर्दर बैक देन 1834 प्रोफेसर विलियम पी डेविस assumed the first chair of obstetrics at the University of Pennsylvania and had to brave considerable medical contempt and ridicule. As a result, the delivery of children was then considered beneath the dignity of the medical profession. So कह रहे हैं कि 1834 के बाद में इस वर्ड को जो है शामिल किया गया था, बनाया गया था लिस्ट में। 1834 के बाद में ये प्रोफेसर विलियम पी देवास ने इसको अडॉप्ट किया वर्ड में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। इससे पहले इसको जो है बिलो द डिग्निटी माना जाता था इस प्रोफेशन को। इसका एडजेक्टिव है आपका ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेटिकल। गाइस जो सिंपल ही आपको पता है कि किसी भी वर्ड के आखिरी में एयर लगा देंगे तो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं एडजेक्टिव बनाने के, OUS लगा के भी एडजेक्टिव बनता है। नाउन में LY लगाने पर एडजेक्टिव बन जाता है। यस, तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स तरीका आप उसको रट ले मेरे कहने पर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अगला है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। गाइस जब भी बात होगी, मैंने बताया था पहले भी, जब भी बात होगी बच्चों को तो याद रखना PED जब भी कहीं बात आएगी तो समझो बात बच्चों की होगी। PD या फिर पैडो, क्या हो जाएगा पैडो। गाइस ये बच्चों के लिए रहेगा स्पेशल। कह रहे हैं पीडियाट्रिशियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक पैडोस। पीडियाट्रिशियन जो है कॉम्बिनेशन है ग्रीक वर्ड पैडोस का, और चाइल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है IATR, सॉरी चाइल्ड के लिए कह रहा हूँ, सॉरी EIA, पैडोस चाइल्ड के लिए किया जाता है इस्तेमाल। और ये मेडिकल के लिए, किसके लिए किया जाता है इस्तेमाल, ये मेडिकल के लिए। पैडोस और ये इस्तेमाल किया गया, दोनों को मिलाकर बनाया आपका पेडियाट्रिशियन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। पेडियाट्रिक्स देन इज बाय एटामोलॉजी द मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। पेडियाट्रिक्स मतलब एक ऐसी मेडिकल जिसमें बच्चों का स्पेशल देखभाल किया जाएगा। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका पेडियाट्रिक। द पैड यू सी इन वर्ड्स लाइक पेडेस्टल, पैडल एंड पेडेस्ट्रियन इज फ्रॉम द लैटिन पैडोस। गाइस यहाँ पे इसका मतलब पैर भी होता है, PEDIS का मतलब फुट के भी लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वर्ड बनता है आपका पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल चलने वाले लोग। पैडल साइकिल के अंदर होता है आपका, पेडेस्टल मतलब चप्पू वगैरह पैर मारने के लिए। एंड डिस्पाइट द आइडेंटिकल स्पेलिंग इन इंग्लिश हैज़ नो रिलेशनशिप इन ग्रीक पैडोस। यहाँ पे थोड़ा सा भी कह रहा कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगला वर्ड आपका पैडागॉगी। पैडागॉगी जब आप सीटेट वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़नी पड़ती है पैडागॉगी। पैडागॉजी भी इसको पढ़ देते हैं, पैडागॉजी, विच कंबाइंस पैडोस विद एगोग्स, जो कि कंबाइन आपका पैडोस और एगोग्स का। लीडिंग इज एटामोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड टू व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लीड दैम, टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी। यानी कि आप किस तरह से बच्चों के बारे में जो है उसको कैसे लर्निंग सिखा रहे हैं, कैसे उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर मैच्योरिटी ला सकते हैं, सभी चीज़ें। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट्स आर लेड बाय एडल्ट्स, दे आर टॉट फर्स्ट बाय पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर्स। कह रहे हैं कि इन्फेंट होने से एडल्ट तक उसको सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है, पहले उसके पेरेंट्स के द्वारा, फिर उसके टीचर्स के द्वारा, टू बी सेल्फ सफिशिएंट, टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बोर्न, जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सके, उस समाज में रहने लायक जिस समाज में वो पैदा हुआ है। चलिए, हैंस पेडागोगी विच बाय डिराइवेशन मीन्स द लीडिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि ये डिराइव हुआ वर्ड आपका इसके लिए जिससे कि बच्चों को आप किससे लीड कर रहे हैं। रेफर्स एक्चुअली टू द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि कुछ सिद्धांत और कुछ मेथड जो बच्चों को दिए जाएँ। कॉलेज स्टूडेंट्स मेजरिंग इन एजुकेशन टेक्स सर्टेन स्टैंडर्ड पेडागोगी कोर्स, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंट, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ETC एडजेक्टिव, ETC। ये सभी चीज़ें जो है इसके अंदर पढ़ाई जाती है। क्या क्या पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को किस तरह से कहाँ से आई, एजुकेशनल साइकोलॉजी और द साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये सब चीज़ें। इसका जो एडजेक्टिव है वो होगा आपका पैडोलॉजिकल, पैडागोजिकल, यस इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। पैडागोग इज वर्ड इन पैडागोगी। पैडागोग जो है एक वर्ड है पैडागोगी का ही, बट पैडागोग हैज़ एन अनहैप्पी हिस्ट्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल literal meaning of teacher. It has deteriorated to the point where it refers today to a narrow-minded,
स्ट्रेट laced, old fashioned, dogmatic, teacher. It is a word of contempt and should be used with caution. So pedagogue जो है कह रहा है कि बिल्कुल इसके जैसे लगता है देखने में, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है हिस्ट्री थोड़ा सा अनहैप्पी वाली है। इसका मतलब हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो, स्ट्रेट लेस्ड हो, ओल्ड फैशनेड हो और डॉगमेटिक यानी कट्टर टाइप हो, कुछ इस तरह का। लाइक पैडागोग के जैसे ही वर्ड और भी बना है डेमागोग। सो क्या डेमा बोलते हैं लोगों को, किसको बोलते हैं? डेमा मतलब लोगो, पर्सन, डेमो मतलब लोग, बस तो डैम से याद रखें इसको आप। और अगोग मतलब आपका वर्ड है ही आगे का ये, तो लोगों को भड़काने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, डेमागोग। हैज़ ऑल्सो डेट्रोइटेड इन मीनिंग बाय डेरिवेशन अ लीडर ऑफ द पीपल, एक लीडर लोगों का। अ डेमागोग टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन एजेंस टू मिसलीड द पीपल, जो लोगों को भड़काए, उनको गलत रास्ते पर ले जाए। अ पॉलिटिशियन हु फोमेंट्स डिसकंटेंट अमंग द मासेस, rousing them to fever pitch by wild oratory into attempt to vote it into office. Once elected, demagogues use political power to further their own personal ambitions or fortune, यानी कि जिससे कि वो जो है इलेक्टेड हो जाए और वो अपनी पावर का जो है अपने एम्बिशंस और फॉर्चून्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन accused of demagoguery। कई लोग जो हैं इसमें जो है आरोपी पाए गए हैं, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका डेमोग्राफिक। अब स्किन से संबंधित डॉक्टर को क्या कहा जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी गाइस। स्किन रिलेटेड डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? देखिए गाइस, यहाँ पे वर्ड है आपका डर्म, DERM। डर्म आपने पढ़ा होगा कई बार, जब भी बात होगी स्किन की तो बात करते हैं डर्म की। द डर्मेटोलॉजिस्ट हुज स्पेशलिटी इज डर्मेटोलॉजी मीन्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ स्किन से संबंधित वर्क करे उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। इसी का वर्ड बना आपका एडजेक्टिव डर्मेटोलॉजिकल। सी द सिलेबल्स डर्मा इन एनी इंग्लिश वर्ड एंड यू विल नो देयर इज सम रेफरेंस टू स्किन, यानी कि कह रहा है कि जब भी आप किसी इंग्लिश वर्ड में DERMA देखें तो समझ जाना कि इसमें कोई ना कोई स्किन से संबंधित बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोडर्मिक, एग्जाम्पल के तौर पर लिया उसने हाइपोडर्मिक नीडल्स penetrates under the skin. The epidermis is the outermost layer of skin. A taxidermist whose business is taxidermy prepares stuffs and mounts of the skins of animals. A pachyderm या pachyderm in an animal with an unusually thick skin like an elephant, hippopotamus, rhinoceros and dermatitis is the general name for the any skin इन्फ्लेमेशंस, इरिटेशंस और इन्फेक्शंस। कह रहे हैं कि डर्मेटिसन जो है एक नॉर्मल वर्ड है, किसी की भी स्किन के लिए, जरूरी नहीं कि इंसान की हो, किसी की भी हो, सबके लिए एक नॉर्मल वर्ड है ये। सो कह रहा है कि जो भी मतलब इस तरह का काम करता हो, जानवरों की खाल वगैरह लेकर के बेचने वगैरह का, उसको बोलते हैं साइकोडर्म, क्या बोलते हैं इसका, या फिर पैकेडर्म। अब ये आई स्पेसिस की बात हो रही है। द आई हैव इट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नोट द PH preceding TH is from Greek ऑफ्थालोमोस, आई प्लस लोगोस, साइंस और स्टडी। कह रहे हैं कि ऑफ्थालोमोस का मतलब होता है आई, प्लस लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। द स्पेशली इज ऑफ्थामोलॉजी का मतलब हो गया आपका आँख की स्टडी करना, आँख की स्टडी करना, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑफ्थामोलॉजिकल, इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। एन अर्लियर टाइटल ऑफ द फिजिशियन स्टिल ओकेजनली यूज इन ऑक्यूलिस्ट, पहले फिजिशियंस को कहा जाता था इसमें ऑक्यूलिस्ट, ये भी आँख से संबंधित था। फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन वर्ड है आपका ऑक्यूलस से, किससे लिया गया आपका ये ऑक्यूलस से, जिसका मतलब है आई, क्या जिसका मतलब आई। और रूट ऑन विच द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड आर ऑल्सो बिल्ट, जिसके ऊपर खूब सारे वर्ड बने हैं आपके। पहला वर्ड है आपका ऑक्यूलर, एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू द आई, एक एडजेक्टिव है जो आँख से संबंधित है। मोनोकल, अ लेंस फॉर वन आई सपोर्टेड बाय कैरेक्टर्स इन ओल्ड मूवीज एज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास, यानी कि मोनोकल मतलब एक आँख का लेंस जिसको पुरानी मूवीज़ में एक सिंबल माना जाता था अपर क्लास लोगों का। अगला है बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर भी से बना है, बाइनो मतलब बाई मतलब दो और कुलर्स मतलब आँख, तो जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे ये बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन जिसको बोल सकते हैं आप एक तरह से। एंड स्ट्रेंजली इनफ इनोकुलेट अ वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड विद 2 N's when you are inoculated against a disease and eye puncture or hole is made in your skin through which scum is injected।
सीरम इज इंजेक्टेड, यानी कि एक ऐसा होल जिसके द्वारा आपके शरीर में जो है इंजेक्ट किया जाता है। डू नॉट कन्फ्यूज द ऑफ्थेल्मोलॉजिकल और ऑक्यूलिस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। कह रहा है कि अ मेडिकल स्पेशलिस्ट विद 2 अदर प्रैक्टिशनर विद डील विद द आई, द ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियन। जो एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल में, आई स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ऑप्टिशियन या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट फिजिशियन, ये कोई फिजिशियन नहीं है। एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी, ये कोई सर्जरी भी नहीं करते हैं। दे मेजर विजन, टेस्ट फॉर ग्लूकोमा एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ मेजर करना विजन को, आपकी आंखों वगैरह को देखना, ग्लूकोमा को चेक करना, आपकी लेंस वगैरह बताना और चश्मा वगैरह देना। इनका काम सर्जरी करना नहीं है। ऑप्टिशियंस फिल एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट परसिप्शंस ग्राइंडिंग लेंसेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, दे डू नॉट एग्जामाइन पेशेंट। इनका काम होता है लेंसेज को जो है ग्राइंडिंग करना, बस इतना। अगला है आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइंड ग्रीक ऑप्सिस, ये आपका ऑप्सिस और ऑप्टिकोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है साइट या विजन। विद मेट्रोन मेजरमेंट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट बाय एटोमोलॉजी इज वन ऑफ मेजर्स विजन्स। इसका मतलब भी ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब भी वही व्यक्ति जो सिर्फ आपकी आंखों का विजन चेक करता हो ओनली। इसका मतलब यहाँ पे सर्जरी करने वाला नहीं है। ऑप्टिशियन इज बिल्ड एंड ऑप्सिस ऑप्टिकोस, प्लस का मतलब यहाँ पे एशियन यानी कि एक्सपर्ट, द स्पेशलिस्ट इन ऑप्टिक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऑप्टिक्स यानी कि चश्मे वगैरह बनाने में एक्सपर्ट हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। एडजेक्टिव ऑप्टोमेट्रिक या फिर ऑप्टोमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल, ये इसके एडजेक्टिव हैं। अब बात करते हैं कुछ रूट्स की, जो यहाँ पर डायरेक्ट रूट बताए गए हैं। इनके मीनिंग यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं गाइस। यस, सफिक्स और प्रीफिक्स साफ साफ बता रहा है आपको कौन सा सफिक्स है कौन सा प्रीफिक्स है। तो ये सफिक्स प्रीफिक्स रूट पे आधारित है आपके। पहला वर्ड आपका इंटरनस, इंटरनस मतलब आपका इनसाइड अंदर के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड आपका। गायनी मतलब वुमा के लिए, महिलाओं के लिए। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ, यानी कि मैंने आपको बताया था दाई वगैरह के लिए। पेडोस मतलब बच्चों के लिए। पेडियस मतलब फुट या पैरों के लिए। एगोक्स लीडिंग या लीडर के लिए। डेमोस मतलब पीपल के लिए। डर्मा मतलब स्किन के लिए। हाइपोस मतलब अंडर के लिए। ऑफ्थालोमोस का मतलब आई। ऑक्यूलस का मतलब भी आई। मोनोस मतलब एक। बाई मतलब टू। ईसियन मतलब एक्सपर्ट। ऑप्सिस या ऑप्टोकोस मतलब विजन या साइट के लिए। और मेट्रो मतलब मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ वर्ड का उसने इस्तेमाल करके यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है। जैसे कि पहला वर्ड आपका इंटर्न, इंटर्न क्या पढ़ेंगे आपको, इंटर्न। गायनाकोलॉजी, गायनाकोलॉजी या जिनाकोलॉजी या जिनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजिकल या जिनाकोलॉजिकल, इसके प्रोनाउंसिएशन है। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेटिकल। पीडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक। पेडागोजी, पेडागोजिकल। पेडागॉग, डेमागॉग, डेमाजॉजरी, डेमागॉर्जिकल। अब यहाँ पे इनको फिर से प्रोनाउंस किया गया वर्डों को, ये आपको खुद से कीजिएगा। यहाँ ये काम मैं करता हूँ आपके लिए गाइस। आपको यहाँ पे शब्दों को मैच करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है कि कौन सा वर्ड किससे रहेगा। जैसे कि पहला है आपका वर्ड गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजी मतलब महिला विशेषज्ञ। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जी नहीं। स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, जी नहीं। स्पेशली डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, जी नहीं। स्ट्रिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मैसेस, जी नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड स्किन, जी नहीं। स्पेशली डीलिंग विद द वुमेन्स डिजीज। गाइस पहले का आंसर हो जाएगा आपका एफ, करेक्ट। अगला आपका ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक मतलब जो स्पेशल ध्यान रखते हो आपके डिलीवरी वगैरह के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, करेक्ट। अगला है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स ये आपका स्पेशल होता है बच्चों की ही ट्रीटमेंट से, यानी कि इसका आंसर होगा जी, करेक्ट। अगला है पेडागॉगरी या पेडाजॉजरी, इसको पढ़ सकते हैं आप फोर्थ में। सो फोर्थ में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने के कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत। डेमागॉजरी या फिर डेमागॉगरी, डेमागॉगरी या डेमागॉजरी फिफ्थ का आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टायरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस। अगला है डर्मेटोलॉजी, यानी कि स्किन से संबंधित। स्किन से संबंधित हो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्स का आंसर आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, यानी कि ई। टैक्सीडर्मी, ये बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस। टैक्सीडर्मी यानी कि जो जानवरों के स्किन पर काम करता हो। स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, उनके स्किन को फाड़ फूड़ के बेचते हैं ना जो लोग, कुछ उससे संबंधित है ये। उसके बाद यहाँ पे अगला है पहला वर्ड आपका यहाँ पे हाइपोडर्मिक। क्या है आपका यहाँ पे हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब अंडर द स्किन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट।
अगला आपका एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन। क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ। अगला आपका पैकिडर्म। पैकिडर्म मतलब थर्ड का आपका हो जाएगा एलिफेंट संबंधित वर्ड। अगला आपका डर्मेटिटिस, यानी कि स्किन के लिए लगता है स्पेशली ये। इन्फ्लेमेशंस ऑफ द स्किन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जी, करेक्ट। अगला हो जाएगा आपका ऑफ्थोमोलॉजिस्ट। ऑफ्थोमोलॉजिस्ट मतलब स्पेशल लगता है आपका वर्ड ये स्किन के लिए। किसके लिए लगता है? स्किन के लिए या फिर आँख के लिए, सॉरी माफी चाहूँगा, स्किन के लिए, आँख के लिए। सो आँखों का डॉक्टर, आई डॉक्टर, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अगला आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट, 6 आपका है। ऑप्टोमेट्रिस्ट माने जो मेजर करता हो खाली चीज़ों को, वन हु मेजर विजन। और उससे अगला आपका ऑप्टिशियन, यानी कि लेंस ग्राइंडर, इसका आंसर हो जाएगा ई, करेक्ट। उसके बाद यस नो है आपके, ये अपना जवाब दीजिएगा आप कि हाँ या ना। यहाँ मैं कुछ वर्ड दे रखे हैं उसने, इनके मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट मीनिंग क्या रहेंगे, उनको कंप्लीट करते हैं। पहला वर्ड कह रहा है कि स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, जो सिर्फ चाइल्ड डिलीवरी के लिए स्पेशलिटी रखता हो गाइस, तो इसका हो जाएगा आपका ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स पहला वर्ड हो जाएगा। आउटर लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, बाहर का जो लेयर होता है हमारा स्किन का, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी कि सिखाने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका, उसके लिए तो पेडागोजी। पेडागोजी। थिक स्किन्ड एनिमल, थिक स्किन्ड एनिमल मतलब पैकिडर्म, जिसकी स्किन जो है मोटी हो, जैसे कि अपना हो गया हिप्पोपोटामस, एलिफेंट हो गया, इनके लिए। अगला है स्किन इन्फ्लेमेशन, सो डर्मेटिटिस, इसका आंसर हो जाएगा। वन हु फॉर्मेट्स पॉलिटिकल डिसकंटेंट, जो कि पॉलिटिकल डिसकंटेंट को भड़काने का काम करता हो, मतलब उसके गलत तरह से यूज़ करता हो उसका, उसको बोलते हैं डेमागोग। क्या बोलते हैं उसको? डेमागोग। वन हु सेल्स ऑप्टिकल्स इक्विपमेंट, जो सिर्फ आंखों से संबंधित ऑप्टिकल्स, यानी कि आंखों से संबंधित इक्विपमेंट बेचता हो खाली, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिशियन। 8th आपका है मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप, जो कि मेडिकल ग्रेजुएट हो और सर्विंग कर रहा हो अपनी अप्रेंटिसशिप में। सो गाइज यहाँ था मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटर्न। यस, पढ़ा था मैंने आपको वर्ड, आगे देखिए ध्यान से गाइज क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेज, जो कि बच्चों की ट्रीटमेंट वगैरह करता हो, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। आपने पढ़ाई था, यस, तो काफ़ी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे क्लियरिटी के साथ में 10th नंबर, प्रैक्टिस ऑफ स्टिरिंग अप पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन के नाम पर काम करने वाला, यानी कि डेमागोजरी। डेमागोजरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11, वन हु स्टफ द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जो कि स्टफ्स को मतलब स्किन के एनिमल्स के स्टफ्स को जो है काम करता है उसके लिए, उसको बोलते हैं गाइस टैक्सीडर्मिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सीडर्मिस्ट। अनदर टाइटल फॉर ऑफ्थोमोलॉजिस्ट। ऑफ्थोमोलॉजिस्ट का एक और टाइटल क्या होगा यहाँ पे? कह रहा है कि अनदर टाइटल ऑफ ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, यहाँ पे आपका मैसेज गलत चला गया क्या? 12th पे ऑक्यूलिस्ट। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्यूलिस्ट। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट, महिलाओं से संबंधित बीमारी का अध्ययन करने वाला, उसको बोलते हैं गायनाकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजी। मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिजीज ऑफ द आई, जो कि आई से संबंधित करता हो, तो उसको बोलते हैं ऑफ्थोमोलॉजी। OPHTHALMOLOजी जो भी है। उसके बाद में आपका है वन लेंस आई ग्लास। वन लेंस आई ग्लास उसे बोलते हैं मोनोकल। क्या बोलते हैं? MONOCLE, मोनोकल। पर्टेनिंग टू द आई, आई से संबंधित यानी कि ऑक्यूलर। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्यूलर। वन हु मेजर विजन, जो सिर्फ मेजर करता हो उसको, तो OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। सो गाइज यहाँ पे 16 दिए गए आंसर नीचे, हालांकि तो मैंने कराया आपको जानबूझकर, जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहें। उसके बाद में यहाँ पे सेशन आपका होता है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको, सेशन नंबर 6 में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।